तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति, आज अजय चंद्रन का हमारा क्रमांक 488 और आज हमारे बीच में हैं हमारे पुत्र अभिषेक शर्मा जो एडवोकेट हैं, एलएलबी एलएलएम हैं और आज का जो उनका विषय है वो आनंद के ऊपर रखा गया है। आज उनका पहला उद्बोधन है। हम आदरणीय वागीश जी से निवेदन करेंगे दो सब स्टार्टिंग में उनके लिए बोलें, फिर उसका वागीश जी। धन्यवाद अरविंद भाई साहब। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारा जैसे जैसे हमारा ये कार्यक्रम, हमारा फोरम आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से अगली पीढ़ी भी धीरे धीरे इसमें इंडक्ट हो जाएगी और हम चाहेंगे कि ये आपकी जैसी इच्छा रहती है और भी रहता है कि लगातार आगे बढ़ते रहें। और इसी कड़ी में हालांकि अभिषेक जी ने पिछले दिनों स्टैंड बाई के रूप में आपके कई सारे कार्यक्रमों में, कारण कुछ भी रहा हो, चाहे आप बाहर जाने हो, उनमें इनका बड़ा सफल संचालन भी किया था। और उसके बाद जो कुछ क्वेरीज थी इनकी तरफ से जो आती थी, वो सब उस समय के जो वक्ता थे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया था। और उसी कड़ी में आज का एक अपना उद्बोधन लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से और हमारे समूह के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है। और ये इसी तरह से पुष्पित पल्लवित होते रहें और अपने विचारों से धीरे 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 परिपक्वता लाते हुए और हम सबका ज्ञानवर्धन भी करें और हम सबको अपडेट भी करें और हम भी धीरे धीरे इस बात को एक्सेप्ट करें कि अगली पीढ़ी भी हमें कुछ देने में सक्षम हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा अभिषेक जी से कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। श्री अभिषेक शर्मा। अभिषेक, सबसे पहले तो मैं सभी आदरणीय जनों को प्रणाम करता हूं और आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि मैं आयु और अनुभव दोनों में आप सबसे छोटा हूं, तो गलती होना स्वाभाविक है। इसके लिए पहले से ही क्षमा याचना करता हूं। और अब परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के साथ मैं अपना स्टार्ट करूंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का जो हमारा टॉपिक है आनंद, क्यों और कैसे। आनंद अपने आप में एक बहुत ही छोटा सा शब्द है, पर यदि देखा जाए तो ये अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है। पूरा का पूरा मानव जीवन इस आनंद में ही सिमटा हुआ है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो आनंद ना चाहता हो। और मात्र मनुष्य ही नहीं, सभी जीव जंतु, या ये कहा जाए कि इस संसार में जितनी भी प्राणी हैं, ये जितनी भी चीजें हैं जिनमें प्राण है, वो सब के सब आनंद ही चाहते हैं। हम देखते हैं कि जैसे जब
मौसम बड़ा सुहाना होता है, तो हर एक पशु पक्षी, झरने, पेड़ पौधे सब अपनी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। हम देखते हैं मोर होता है, मोर एकदम वर्षा ऋतु में एकदम अपने पंख फड़फड़ा देता है। ये भी वो अपने आनंद की व्यक्ति कर रहा है। हम देखते हैं कि पशु पक्षी जानवर, जैसा हम उनके साथ व्यवहार करते हैं, वो भी बदले में वैसा ही रिस्पॉन्ड करते हैं हमको। एक रिसर्च हुई, उसमें ये देखा गया कि यदि पेड़ पौधों के सामने हम हल्का लाइट म्यूजिक, सूथिंग म्यूजिक बजाएं, तो उनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। इसका अर्थ यह है कि हर एक हर एक वस्तु जिसमें भी प्राण है वो रिस्पॉन्ड करती है आनंद के, प्रेम के प्रति, आनंद के प्रति। आनंद तो हर एक व्यक्ति की अनिवार्यता है, तो चाहता ही चाहता है। अगर मनुष्य जीवन की बात करें तो अ, हर मनुष्य वो आनंद ही खोज रहा है और आनंद ही चाहता है वो। अब ये आनंद ही है जिसको खोजता हुआ एक राजकुमार महलों के सारे सुख साधन छोड़कर बुद्ध बन जाता है, और आनंद को ही, आनंद ही खोजता हुआ कोई अंतर्मुखी हो जाता है, कोई बहिर्मुखी हो जाता है। इसके परे कुछ है नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि आप किसी से पूछे कि भाई ये दुखी लग रहा है, और क्या भाई तुम दुखी क्यों हो, तो कहेगा भाई मुझे दुखी रहना भी अच्छा लग रहा है। उसको दुखी रहने में भी आनंद आ रहा है। मतलब आप कुछ भी कार्य उठा लीजिए मनुष्य का, वो आनंद के परे की सीमा से जाएगा ही नहीं बाहर, वो उसी सीमा में ही रहेगा। हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी, एक्स वाई जेड एवरीथिंग, दैट्स ऑल बिकॉज वी वांट हैप्पीनेस। अब हम देखते हैं इसमें कि मनुष्य अपने मित्र बनाता है, परिवार निर्माण करता है, गृहस्थी में प्रवेश करता है। हर हर चीज वो अपने आनंद के लिए ही करता है। जब पैदा हुआ, घर से बाहर निकला, उसको लगा कि भाई अब अपना सुख दुख बांटने के लिए कोई संग साथ होना चाहिए, वो मित्र बनाता है। मित्र बनता भी है, आगे जब चलता है विवाह होता है, शादी, बच्चे, सब किस लिए? केवल केवल और केवल आनंद, आनंद की प्राप्ति के लिए। अब हम देखते हैं कि किसी को सुख अपना बांटने में आनंद आता है, किसी को दुख बटाने में आनंद आता है। मनुष्य एकाकी जीवन नहीं जी पाता। हमारा कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी हमारा फंक्शन हो, कुछ भी बर्थडे, शादी, पार्टी, हम सबको मन में इच्छा उठती है कि यार हम कैसे सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट करने के लिए हमें लोग चाहिए, साथी चाहिए, वो उनके साथ मिलके फिर वो आनंद का लाभ लेता है। सारा जीवन व्यक्ति आनंद की ही खोज में निकाल देता है। मनुष्य के जीवन में किए गए सारे शुभ कार्य, मतलब जो भी वो करता है, चाहे शुभ कार्य करे चाहे अशुभ कार्य करे, सब सब और सब आनंद के लिए ही करता है।
देखा जाए तो कुछ कुछ लोगों को चकाचौंध में आनंद आता है, कुछ को एकांत में आनंद आता है, कुछ को साधनों को प्राप्त करने में आनंद आता है, कुछ को साधना करने में आनंद आता है, कुछ को आराम करने में आनंद आता है, कुछ को तपस्या करने में आनंद आता है। आनंद प्राप्ति की ओर मनुष्य हमेशा और जीवन भर अग्रसर रहता है। अब देखा गया है कि संस्कारी व्यक्ति सत्कर्म करता है, कुसंस्कारी व्यक्ति बुरे कर्म करता है। संस्कारी शुभ कर्मों की बात करें, चाहे हवन, यज्ञ, पाठ, पूजा, जितने भी सत्कर्म है, मनुष्य को आनंद ही मिलता है तभी वो करता है। और जो कलेश द्वेष करता है, उसको उसमें आनंद मिलता है। सब चीजें हमारे आनंद के ही दायरे में रहती हैं। तो सर्वप्रथम कोई भी जब बड़ा होता है तो वो सांसारिक विषयों में आनंद ढूंढता है। उसके मन में इच्छा होती है कि भाई मेरा एक अच्छा सा बड़ा घर हो, गाड़ी हो, और वो उसे प्राप्त भी करता है अपने परिश्रम द्वारा। श्रम व्यक्ति करता है, परिश्रम करता है, तो क्यों, क्या उसके लिए किस चीज से प्रेरणा पा रहा है? आनंद आनंद पाने के लिए ही व्यक्ति सारे कर्म करता है। अब हम ये देख रहे हैं कि आनंद, मनुष्य जीवन में आनंद का मुख्य सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? उसका स्रोत उसके अपने अंदर उठी हुई इच्छाएं हैं। जैसी इच्छा उसके अंदर उत्पन्न होती है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उसका सीधा संबंध आनंद की प्राप्ति से ही है। आनंद कहें, खुशी कहें, हैप्पीनेस कहें, सब एक ही दायरे में आ जाते हैं, एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। अब मनुष्य की इच्छाएं तो अंतहीन है, इसका कोई अंत नहीं है। अब आज हमारा मन किसी एक चीज को पाने में लगता है, तो कल हमारा मन किसी दूसरी चीज को पाने की ओर मुड़ जाता है। कभी हम कुछ चाहते हैं, कभी हम कुछ चाहते हैं। मतलब मैं कभी याद करता हूँ, जब मैं बिल्कुल छोटा था, तो तब लगता था कि यार ये खिलौने हो, वो खिलौने हो। थोड़ा और बड़ा हुआ, यार वीडियो गेम खरीदना है। मतलब उसके आगे की सोच ही नहीं। फिर और बड़े हुए, अच्छा यार ये भी होना चाहिए, बढ़िया ब्रांडेड कपड़े। अब मैं देखता हूँ तो लगता ये कि मात्र खिलौने का स्वरूप बदल जाता है, पर चीजें वही है कि क्या ऐसा प्राप्त कर लो कि यार जीवन में बस आनंद मिले। तो यही सबके साथ है। इस सांसारिक विषयों को भोगता भोगता मनुष्य थक जाता है, पर वो तृप्त नहीं होता। गुरुदेव लिखते हैं कि भोगों में तृप्ति कभी मिल ही नहीं सकती। आप जितना भोगोगे उतनी ही भोग आपको और ज्यादा अतृप्त कर देंगे। अब ये चीज मात्र कहने वाली नहीं है, ये अनुभव और महसूस करने वाली है। हमने कितने ही
ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी होंगी मिलीनियर्स बिलीनियर्स की, सबने अपने सक्सेस के सीक्रेट्स उसमें लिखे हुए हैं। और ऐसे भी कई प्रकरण हमारे सामने आते हैं जहां मनुष्य ने सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी ये कहा कि यार जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया फिर भी अधूरापन है, मजा नहीं आया है, अब भी बहुत कुछ कर सकते थे। वो किस चीज की तरफ इंगित करता है इशारा? वो यही कहता है कि यार कहीं इतना सब कुछ पाने के बाद भी अधूरापन सा रह गया। इससे क्या पता लगता है? इससे यही पता लगता है कि मनुष्य भोगता भोगता थक गया, शरीर ने जवाब दे दिया, अब उसके पास पाने को कुछ शेष रहा नहीं, कि उसको ऐसा लगता है कि यार ऐसी कौन सी सांसारिक वस्तु है जो मैंने प्राप्त नहीं करी, फिर भी मन भरा हुआ क्यों नहीं है, फिर भी मन में शांति सी क्यों नहीं है, मन में प्रसन्नता क्यों नहीं है? वो इसलिए ये उत्पन्न हुई भावना मनुष्य को ये इशारा देती है कि जिस चीज से तुम आनंद खोज रहे हो उस चीज में, उस चीज से तुम्हें पूरा आनंद नहीं मिल पाएगा। मैं ये नहीं कहता कि इन्हें प्राप्त नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने लिखा है कि आपको संसार में रह रहे हो, गृहस्थ हो, प्रयास पुरुषार्थ करना चाहिए और इन चीजों को प्राप्त भी करना चाहिए। पर वहां उन्होंने इस पुरुषार्थ को ईश्वरीय प्राप्ति से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि तुमने मेहनत करी, कड़ी मेहनत करी करके तुमने अपना मकान, दुकान, घर बार, गाड़ी सब करी। अब यही मेहनत तुम इसी का इस्तेमाल करो कहाँ? ईश्वर की प्राप्ति में। अब ईश्वर की प्राप्ति एक बड़ा वास्ट सा शब्द है, मुझे यही शब्द समझ में आया तो मैंने बोल दिया। लेकिन मोटा मोटा जो समझ में आता है वो यही है कि इस सांसारिक विश्व में आपको पूरी की पूरी शांति और आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। अब हम ये देखते हैं कि आत्मा को परमात्मा का रूप कहा गया है। रूप नहीं, आत्मा को परमात्मा का अंश कहा गया है। और हम देखते हैं कि हमने सुना है कि आत्मा 84 लाख योनियों को भोगती हुई तब उसे मानव जीवन मिला है। आत्मा की जो विकास की यात्रा है हम देखें तो 84 लाख योनियों में हम पता नहीं कभी पेड़ पौधे भी रहे होंगे, कभी पशु पक्षी भी रहे होंगे, कभी कीड़े मकोड़े भी रहे होंगे। ये सब कुछ भोगते 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 मनुष्य जीवन तक आ गए। अब देखा जाए तो आत्मा की विकास की यात्रा नीचे से शुरू होकर ऊपर तक गई है। अब नीचे से शुरू होकर ऊपर तक गई है तो हम ये देखते हैं कि जो निचले स्तर के विषय हैं उन पे हमें आनंद ज्यादा प्रतीत होता है। अब वो इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारा विकास ही नीचे से ऊपर तक हुआ है और हम लोअर प्लेजर को छोड़ ही नहीं पाते हायर प्लेजर के लिए। उसी में ही मन रमा रहता है और जीवन उसी में खप भी जाता है। किसी पे ईश्वर की कृपा हो गई, गुरुदेव अपने गुरु की कृपा हो गई, जो उसका विवेक जागृत हो गया तो उसका मार्गदर्शन हो जाता है। वरना नॉर्मली देखा जाए तो व्यक्ति एक ही दर्रे से जीता जाता है और सारा जीवन जीता चला जाता है। एक जीवन भी कम पड़ता है, जन्मों जन्मों तक आदमी बस भोग में ही व्यतीत कर देता है। अब बात यह आती है कि आनंद किस चीज में है और जिस भी चीज में है तो उसे प्राप्त कैसे किया जाए। अब मेरा ये मानना है कि आनंद व्यक्ति को एक संतुलित
जीवन जी के प्राप्त हो सकता है। संतुलित इसलिए क्योंकि हम आप गृहस्थ में रहते हैं, हम चीजों अपनी गृहस्थ की जिम्मेदारियों को हम ना तो हमें छोड़ना चाहिए, उसमें रहते हुए ही हम किस प्रकार अपना कल्याण कर सकते हैं, अपने आप को उठा सकते हैं, ये हमारा फोकस होना चाहिए। अब संतुलित जीवन ही हमें आनंद देता है, और इसमें मुझे ये कहना है कि संतुलित जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए व्यक्ति को, तभी उसे एक आनंद प्राप्त होगा। अब आध्यात्मिक जीवन, ये जो शब्द है, ये बड़ा वास्ट शब्द है, और इसे किसी एक डेफिनेशन में परिभाषित नहीं किया जा सकता। मीराबाई का भी आध्यात्मिक जीवन रहा है और संत कबीर का भी आध्यात्मिक जीवन रहा है, किंतु मीराबाई के आध्यात्मिक जीवन से यदि कोई प्रेरणा लेगा तो उसे भक्ति की प्रेरणा मिलेगी। संत कबीर दास से के आध्यात्मिक जीवन से कोई प्रेरणा लेगा तो उसे ज्ञान की प्रेरणा मिलेगी। जीवन दोनों के ही आध्यात्मिकता का जो मूलभूत सिद्धांत है वो हमेशा से एक ही रहा है। अब उसे चाहे आप अपना आत्म परिष्कार कह लीजिए, मनुष्य का पवित्रीकरण कह लीजिए, शुद्धिकरण कह लीजिए, कुछ भी नाम रख लीजिए, पर मूलभूत सिद्धांत आध्यात्मिक जीवन का यही रहा है कि आत्मा मेरा प्यूरिफिकेशन हो रहा है क्या नहीं, आत्मा का रिफाइनमेंट हो रहा है कि नहीं। जो इतने युगों से आत्मा पे जो मैल परत चढ़ी हुई है वो उतर रही है कि नहीं, उस ईश्वर की तरफ झुकाव या रुझान हो रहा है कि नहीं। जब इसके जवाब मिलने लगे और सही जवाब मिलने लगे, तब हमें समझना चाहिए कि हम आध्यात्मिक जीवन की तरफ चल रहे हैं। कुछ लोगों को देख के लगता है कि वो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, पर जी नहीं रहे होते। झूठा और बनावटी जीवन मनुष्य अपने आप अंदर से जानता है कि वो जी रहा है कि नहीं जी रहा। झूठा बनावटी आध्यात्मिक जीवन आपको कभी भी आनंद नहीं दे सकता। अब तो मैं ये देखता हूं, अगर मैं ये सोचूं, क्योंकि हर आध्यात्मिक जीवन जो है ये कोई डिबेटेबल टॉपिक नहीं है, ये कोई बोलने का या समझने का विषय नहीं है, ये आचरण में उतारने का विषय है। सबका आध्यात्मिक जीवन हर एक की अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार चलता है। अगर मुझसे पूछे तो किसी व्यक्ति को आनंद कैसे प्राप्त किया जाए, जब वास्तविक आनंद क्या चीज है, एक एक तो स्थिति का अनुभव करके देखिए। एक ऐसी स्थिति जहां मनुष्य अपने परिश्रम अनुसार अपनी पूरी शक्ति से कर्म करता है, किंतु फल में उसकी आशा नहीं होती। मतलब कार्य किया अपनी क्षमता अनुसार और बाकी फल छोड़ दिया ईश्वर पर। मिला तो ठीक, और नहीं मिला तो कोई निराशा नहीं, दोबारा से अपना उसी चीज को प्राप्त करने के लिए लग गए। ये मनुष्य की आनंद की स्थिति दर्शाता है कि यार ये संतुलित है, बैलेंस्ड है। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी अवस्था जहां किसी ने सम्मान दिया तो भी अच्छा, और किसी के द्वारा अपमान हो गया तो उसे भी झेल गए, अपना संतुलन नहीं खोया।
आनंद, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूं कि आनंद वैराग्य में है। अब वैराग्य का नाम लेते हैं तो भगवान शिव का अपने आप ही विवरण दिमाग में आ जाता है, अपने आप उनका स्मरण हो जाता है कि आप देखिए भगवान शिव शिव कहाँ रहते हैं। ये कहते हैं कि भाई हिमालय पे रहते हैं। हिमालय पे किसी राजमहल में नहीं रहते, सिंपल अपना आसन पे बैठे रहते हैं। क्या पहनते हैं? मृग की छाल पहनी। मृग की छाल से अर्थ हुआ भाई तन ढका हुआ है, और किसके साथ रहते हैं? भूत प्रेत गण, सब सब उनके, मतलब हमको ये दिखाता है कि यार हम इस संसार में रह रहे हैं तो सबके बीच में रह रहे हैं, और उससे हम प्रभावित नहीं होते। और भगवान शंकर को हम देखते हैं तो करते क्या है भाई, कहा जाए तो कि सबका कल्याण, मन में हर एक के प्रति कल्याणकारी भावना हमारी होनी चाहिए। वैराग्य जीवन जीते हुए ही कोई भी मनुष्य आनंद को प्राप्त कर सकता है। और हम किंतु वैराग्य का जीवन जीना ना तो बहुत कठिन है और ना ही सरल है। मनुष्य को उसमें अपनी इच्छाएं और उसमें अपनी अ, अनियंत्रित महत्वाकांक्षाओं को कंट्रोल में रखना पड़ता है। हमारे गुरुदेव का भी एक थॉट है कि प्रसन्न रहने के दो ही उपाय हैं, आवश्यकताएं कम करें, परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। कोई भी व्यक्ति अगर सामने प्रस्तुत हुई सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर पाता है और जो उपलब्ध है उसमें आनंद ले पाता है, तो वो प्रसन्नता के साथ ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो आनंद प्राप्ति कोई बहुत कठिन नहीं है, बस जीवन में एक संतुलन को लाया जाए तो व्यक्ति आनंद पूर्वक अपने जीवन को बड़ी सरलता के साथ जी सकता है। बस मैं अब अ, इतना ही कह पाऊंगा। बहुत बहुत बोलो। धन्यवाद अभिषेक जी। अब मैं सभी लोग को अनम्यूट कर देता हूँ, और इस संबंध में जिस किसी का कोई प्रश्न है तो अभिषेक से जो पूछ सकते हैं। वैसे ही इनका ये प्रथम प्रयास था, टाइम इन्होंने 30 मिनट का ही लिया है। अब मैंने अनम्यूट कर दिया है। कौन बोलो? अरविंद जी, प्रश्न का तो कोई ऐसा होने का कोई चांस भी नहीं है, क्योंकि प्रथम प्रयास भी नहीं कह सकते हम इसे। प्रथम जिस परिपक्वता से इन्होंने ये बात अलग है कि हाँ, वो एक जो सिस्टम में आ जाएगी है ना। अब कि एक आदमी ने 50 एपिसोड कर रखे हैं, एक का आज पहला एपिसोड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इनका जो आज का जो व्याख्यान है, आज का जो संबोधन रहा, उसमें बहुत ज्यादा थुलथुलापन भी नहीं था कि हम उसे स्ट्रेट अवे निकाल दें कि अरे यार ये तो पहला था, कोई खास नहीं था। क्योंकि अभिषेक जी का जो मुख्य फोकस था, उन्होंने कहा कि सुख दुख का संबंध मन और शरीर से होता है, जबकि आनंद का संबंध अंतरात्मा से होता है, वो अंदर से होता है।
दूसरे शब्दों में कहें तो आनंद इन सब चीजों से ऊपर की चीज है। जैसा कि पीछे कई बार रहा है कि मजा अलग चीज है, आनंद अलग है। सिंपली हमारे कई प्रबुद्ध श्रोताओं ने ये भी कहा कि मजा अच्छी चीजों में नहीं आता, जबकि आनंद अच्छी चीजों में आता है। इसलिए हमें स्वयं से प्रेम करना और दूसरों से प्रेम बांटना चाहिए। ये एक वास्तव में बहुत सटीक और सारगर्भित उद्बोधन था, क्योंकि ईश्वर से निर्मित जो चीजें हैं उन सभी से हमें प्रेम करना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। इन्होंने कहा कि जो प्रकृति भी ईश्वर ने ही बनाई है, हमें भी सभी जीव जंतुओं को सभी ने ईश्वर ने बनाया, और हमें यथाशक्ति ईमानदारी के साथ सभी के साथ स्नेह, दया, सहानुभूति, परोपकार की भावना रखना चाहिए। और यही भाव जो हमारे हैं वो ही वास्तव में ईश्वर के प्रति समर्पण और सच्ची मानवता होती है। और जब तक हम सही अर्थों में मानव नहीं बन जाते, तब तक तय बात है कि हम आनंद की प्राप्ति भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो है अभिषेक जी ने सही कहा कि यदि हमारा कोई भी मन हमारा यहाँ पर है और तन हमारा कहीं और है, हम सोच कुछ और रहे हैं और हमारे परिस्थितियां कुछ और हैं, तो उसको हम आनंद नहीं कह सकते। हो सकता है दिखावटी लोगों को लिए ये लग रहा हो कि ये तो आनंद है, लेकिन आंतरिक आनंद तभी हो सकता है यदि हम सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल हों। यदि हम स्वयं सच्चे अर्थों में मानव बन जाएंगे तो प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी नहीं। ये एक संदेश बड़ा स्थिर संदेश था, और वास्तव में एकांत चित्त होकर शांतिपूर्ण वातावरण में यदि हम चिंतन मनन करें और जीवन के प्रति अपने लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम संसार में कहाँ पर हैं, कहाँ जा सकते हैं, और कहाँ तक हमें किसने भेजा है और वो हमें कहाँ तक ले जाना चाहता है। और इन सब प्रश्नों के उत्तर हमें ढूंढने नहीं पड़ेंगे, ये हमें अपने आप मिल जाएंगे। क्योंकि सामान्यतः जिस भौतिक जीवन में हम रह रहे हैं वो कोई जीना नहीं है, वो कोई रहना नहीं है, वो तो एक जीवन का एक हम निर्वहन कर रहे हैं। और संभवतः इन्हीं सब निर्वहन के लिए ईश्वर ने हमें बुद्धि, न्याय, विवेक दिया है। और जो व्यक्ति इन सब चीजों को से सजग रहकर आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि देखिए अभिषेक जी का बिल्कुल स्पष्ट मत था कि सभी ईश्वर के बनाई हुई चीजें हैं, चाहे वो मानव हो, चाहे वो कोई प्रकृति की दी हुई, चाहे पेड़ हो, पौधे हो। और ये इन्होंने बड़ा सटीक किया है, जो ये रिसर्च कई बार आ भी चुकी है इस बारे में। इन्होंने तो केवल पेड़ पौधों को कहा, कई बार तो ये भी हुआ जिन गाय या जो दूध देने वाले जीव हैं, यदि उनको बड़े हाइजीनिक कंडीशंस में म्यूजिक के साथ रखा जाए तो उनका जो है जीवन यापन भी अच्छा होता है, और उनकी जो है उनका जो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। उसी तरह अभिषेक जी ने बिल्कुल सटीक कहा कि यदि संगीत में वातावरण है, पेड़ पौधे अच्छे पल्लवित पुष्पित भी होते हैं और आराम से उनका ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा कि गुरु जी श्रद्धेय आचार्य जी के ज्ञान को इन्होंने कई जगह कोट भी किया। और अब आप यशस्वी पुत्र हैं आपके, तो निश्चित रूप से यश तो है ही है इनके अंदर। ये बात सबसे पहले ये और अच्छा लगा कि आपसे पहले अभिषेक जी का उद्बोधन हुआ है। आपसे तो हम रिक्वेस्ट ही करते थे कि किसी दिन उद्बोधन दे दो प्रभु, लेकिन आपने उद्बोधन नहीं दिया। चलिए खैर, बहुत 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 साधुवाद है अभिषेक जी आपको। और अब अगला जो आपका जो सोपान आएगा वो फुल फ्लैश्ड, मतलब आज आपने सचिन तेंदुलकर की तरह हर चीज को ध्यान से देने, अगली बार जब आया वीरेंद्र सहवाग की तरह आए और धुआंधार बैटिंग करें। आपका आज का जो है वो डन है। बहुत 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 अभिषेक जी बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। आज सबसे बड़ी बात है कि इनका बिल्कुल ओरिजिनल थॉट्स थे सारे, और जैसे उन्होंने पहले ही कहा अनुभव इनका बहुत कम है, और ये अनुभव जरूरी नहीं होता, आत्मा इनकी है। जैसे शंकराचार्य बचपन से ही इतने संस्कारी थे, तो वही पता चल रहा है इनका। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने आनंद के बारे में तकरीबन लगभग सभी बातों को टच किया,
सबसे बड़ी बात इन्होंने की है, भोग करते करते कभी तृप्ति नहीं होती। ये एक बड़ी गजब की बात इन्होंने की है। ये संसारिक भोग, इंद्रियों का नाम नहीं लिया इन्होंने, लेकिन संसारिक का नाम लिया है। इस संसारिक भोग में आज तक कभी किसी को तृप्ति नहीं मिली। ये एक बड़ी गजब की बात इन्होंने कही है। और इनको ये बात की फीलिंग हुई है, ये एक बड़ी, इनको ये आभास हुआ है, चाहे पढ़ के हुआ है, चाहे सुन के हुआ है, चाहे अंदर से हुआ है। ये एक बहुत एक आनंद की बात, मुझे जैसे इसमें आनंद आ रहा है। भैया बच्चे को देख के, छोटे अपने अगली पीढ़ी को देख के, एक जैसे इन्होंने कहा आनंद, आनंद अलग अलग मनुष्यों को अलग अलग तरह में आता है। ये इन्होंने एक विषय बहुत अच्छा लिया, बहुत अच्छी बात कही है। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों में आनंद आता है। एक जुआरी को आनंद आया, ऑल्दो इन्होंने जुआरी का जिक्र नहीं किया, जो उसको जुआ खेलने में बहुत आनंद आता है। क्रिकेटर को क्रिकेटर खेलने में बहुत आता है। बिजनेसमैन को पैसा कमाने में बहुत आता है। ये एक बड़ी गजब की बात इन्होंने कही है। और आगे मैं इसको जोड़ सकता हूँ कि ये वहां तक है कि इसकी आत्मा कहाँ, मनुष्य की आत्मा कहाँ तक पुरस्कृत हुई है। जैसे इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, भाई ये 84 लाख जूनियों से भोग कर मनुष्य जीवन को प्राप्त हुए। और ये बात गजब की उन्होंने कही है कि लोअर कैटेगरी से हम ऊपर आए हैं। बहुत गूढ़ विषय कहा, गूढ़ बात कही है, जो एक हम लोगों को भी आभास आज पहली बार ऐसे बात पे हुई है। कब कोई लोअर आनंद में, लोअर विषयों में आनंद क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि हम उसी पीढ़ी से उठ के ऊपर आए हैं। ये बहुत गजब की बात इन्होंने कही है। ये इनके मन में कैसे आई बात, कैसे इनका अपना विचार अंदर से आया या इन्होंने कहीं पढ़ा, ये एक बड़ी सोचने की बात है कि ये इन्होंने कैसे कहा। और साथ में ये कहा कि जो आनंद है, वास्तविक आनंद, ये असंभव है संसारिक चीजों में, असंभव है। और बिल्कुल सही है कि बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े राजा महाराजा, सोने जवाहरात हुए, आखिर तब तक रोते रहे, भाई आखिर तब हुए हमें जीवन में आनंद नहीं आया। और इन्होंने थोड़ा सा टच किया है भगवान की, ऑल्दो इन्होंने प्रभु के गुरुदेव को उन्होंने जगह जगह कोट किया है। प्रभु की ओर चल जाए तो आनंद शुरू हो जाता है। तो वही बात में ब्रह्म में आत्मा और ब्रह्म के मिलन के बाद ही जो असली आनंद है, इनका कहने का मतलब भी था कि संसारिक विषयों में कभी संपूर्ण आनंद नहीं आ सकता। ये उन्होंने बहुत क्लियर कह दिया है। और साथ ये भी कहा भाई प्रभु की आसक्ति की तरफ चलो तो आनंद आता है, ब्रह्म में लीन होने से आनंद आता है। तो हमारा वैदिक पूरा है ही सब ब्रह्म का ही है। तो इनडायरेक्ट इन्होंने ब्रह्म की ओर ये अपना किया। एक और बात इन्होंने आगे कही, जो संतुलित जीवन में। अब संतुलित जीवन में इन्होंने दो चीजें कही हैं। वे संतुलित जीवन, आप गृहस्थ आश्रम है, उसमें पूरे सब का, जैसे कोई इन्होंने गुरुदेव द्वारा कहा, गुरुदेव जी ने भी ये कहा, सब कुछ अर्जित करो। अगर आप परिवार को भी देखना है, अपने बच्चों को देखना है, उनकी पढ़ाई को देखना है, लेकिन उसके साथ आध्यात्मिक जीवन में था। और दूसरा इन्होंने एक बात कही कि आध्यात्मिक का कुछ क्या डेफिनेशन हो सकती है, ये बड़ा एक मुश्किल आनंद है कि आध्यात्मिक क्या है। तो उन्होंने दूसरी तरफ ये कहा कि गुरुदेव जी को इन्होंने फिर कोट किया है कि अपनी आवश्यकताएं कम करें और परिस्थितियों से तालमेल करें। ये भी कमाल की बात कही है भाई। अपनी सब यही बोलते हैं भाई, जब तक इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो तब तो आनंद तो तभी है जब इच्छाएं, ऑल्दो असंभव नहीं है, लेकिन इन्होंने ये कहा कम करें। ये बहुत अच्छी बात की, कम करें और परिस्थितियों के साथ तालमेल कर लें। तो इसी को संतुलित जीवन भी कहते हैं। तो कुल मिला के इन्होंने इतने छोटी छोटी चीजें, सब्जेक्ट इतने टच कर दिए हैं, गहराई में ना जाके, लेकिन इनकी जिस तरह ये सोच रहे थे, गहराई में जाके वो डुबकी लगा के बाहर आते थे और वो एक चीज निकाल के ले आते थे सोचते सोचते। लेकिन बहुत आनंद आया। इनका इतना विचार इतना गंभीर है और शुद्ध है और अपने हैं, ओरिजिनल है। ये एक इनका वक्तव्य सुन के, इनको अनुभव करके हमें बहुत आनंद आया। जैसे आनंद की स्थिति उन्होंने, आज सब्जेक्ट भी आनंद था, मुझे बहुत आनंद आया। इतना आनंद आया कि मैं बयान नहीं कर सकता। और प्रभु इनको दीर्घ आयु दे, ऐसे बुद्धि बड़े यशवंती बनाए, और हमारी यही इनसे बहुत प्रार्थना है। और उनको तो शुभ चिंतक है, उनको तो
अप्रिसिएशन आई है। अरविंद जी को भी इसके लिए बहुत बहुत अप्रिसिएशन, बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि ऐसी संतान पैदा की। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ऋषि साहब। देवऋषि जी, सबसे बड़ी बात ये थी कि बड़ा इनका ना पूरे संबोधन में कहीं भी ना आर्टिफिशियलिटी नहीं थी। हाँ, वो ओरिजिनल थे, ओरिजिनल थॉट, बहुत बड़ा नैसर्गिक वे में, बड़े सामान्य वे में। यदि इन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इन्होंने ये नहीं किया कि हाँ देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। इन्होंने कहा हाँ देखिए मैं सोच रहे थे, अपनी सोच से निकालते थे। बस 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 वही ना, लगा के निकालते थे। ओरिजिनल होता ये नहीं था स्टीरियोटाइप है और कहीं से किसी ने इनका मेकअप कर दिया कि जाके पढ़ दो, ऐसा कुछ नहीं था। नैसर्गिकता, ये बहुत बहुत अच्छी बात। जी अरविंद जी। नहीं, एक चीज तो मुझे भी आज समझ में आई इनकी, जो कि एक्चुअली क्या था, ये जो टॉपिक था इनका अपना स्वयं का था, मेरा कोई इसमें कोई नहीं था, ना मुझसे इसमें कोई डिस्कस किया, और नशे की था मतलब। और टॉपिक में जो टॉपिक लिखा ये भी अपना ही था इनका। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी जो मैं आज पहली बार मैंने टच की इसकी, कि अपना कर्म करते रहो, उसमें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये बड़ा अभ्यास का विषय है जो कि हम आज तक नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं रहता है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे भी, मतलब विषय है जो बीच में कहा है। हर कोई आनंद के लिए उसी की ही खोज में है। अब हमने भी कई बार क्वेश्चन आंसर में भी दूसरों से भी यही पूछा है कि आनंद कहाँ से? आनंद ही तो चाहिए हमें, सबको आनंद ही चाहिए। और आनंद तो जैसे बिल्कुल इन्होंने कहा भाई, भोग में तो कभी आनंद मिल ही नहीं सकता, तो क्षणिक आनंद है वो। तो असली आनंद तो अंतरात्मा से जाके ही जो अंदर से मिलता है। जो अब क्षणिक आनंद भी क्षणिक है, हमेशा का आनंद भी मिलना बहुत असंभव है, लेकिन क्षणिक का आनंद भी मिल जाए वो भी बहुत बात है। ये एक और विषय आ जाता है कि आनंद क्षणिक होता है या आनंद भी जीवन भर का हमेशा हर पल के लिए लेता है। योगी महारोगी हमेशा हर पल में आनंद लेते रहते हैं। तो इन्होंने हर सब्जेक्ट को टच किया है और यही इनकी बहुत एक विशेषता रही है। और आगे परिपक्व होते जाएंगे तो बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। काला साहब कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, काला साहब तो जरूर कहना चाहिए, शिक्षक है। काला साहब तो लिख के भी कह रहे हैं और अब स्वयं भी कहेंगे। भाई काला साहब तो इनके मतलब, काला साहब तो हमारे के लिए तो ये दूसरी पीढ़ी है गुरुजी के। काला साहब के चेलों का भी चेला है, चेलों का पुत्र है। जी 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 गुरुजी। वक्ता अपना मैसेज कन्वे करने में पूरी तरह सफल हुआ है और वक्ता ने जो संदेश देना चाहा है बहुत सुंदर ढंग से और अच्छी शैली में और रुक रुक के अभिव्यक्ति करके पूरा समझाते हुए अपना विचार स्पष्ट किए हैं। वक्ता के मन में यह था कि आनंद जो है, इस आनंद का ना केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधे भी रिस्पॉन्ड करते हैं। जिनको आनंद मिलता है वो उनका जीवन अपने आप में अलग तरह का होता है। कोई बछड़ा बिना माँ के भी पल जाता है, पर जो उसको माँ से प्यार मिलता है उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो उनका ये कहना कि आनंद और प्रेम एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी फोर्स है जो जिसके अगेंस्ट सभी रिस्पॉन्ड करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कही कि जैसे ऋषि जी ने कमेंट किया है कि विश्वों के सुख जो हैं इनको भोगते भोगते जीव थक जाता है, जीवन निपट जाता है, पर ये इंद्रियां अपने सुख के लिए ललायत रहती हैं। तो ये सारे सुख जो शरीर के हैं, जो मन के हैं, इनका कोई अंत नहीं। मन बूढ़ा नहीं होता, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और ये हमेशा सुखों की तलाश करता रहता है। जो आनंद का विषय है वो आत्मा का विषय है और आत्मा का विषय जो है उस आनंद को भोगने के लिए हमने बुद्ध का एग्जाम्पल दिया, भगवान शिव का एग्जाम्पल दिया। वैराग्य और तप की आवश्यकता होती है। इन्होंने वैराग्य का भी अपने आप में क्या रोल है आनंद पाने में, तप का क्या रोल है, वो सारा इन्होंने डिस्कस किया है। और इनके विचारों को सुनने के बाद, विचारों का अभिव्यक्ति का तरीका देखने के बाद यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये योग्य पिता के योग्य बालक
और संतान सिद्ध होंगे आने वाले समय में। जैसे ऋषि जी ने कहा कि जो जो समय बीतता जाएगा, परिपक्वता आती जाएगी। तो शर्मा साहब से निवेदन यह है कि जैसे जैसे मौका लगे इनको जरूर आगे लाएं और इनका इस तरह का जो उद्बोधन है उससे हम लाभान्वित होते रहेंगे। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब, धन्यवाद आदरणीय भागीश जी, धन्यवाद आदरणीय जी साहब। और जैसा कि आज का विषय आनंद रहा, आज क्या रहा काला साहब, आपने सब चर्चा हुई थी कि आज किसी और का टॉपिक था। जी जी, जैसा आपको मालूम भी था, तो हमारे मन में तो वो भरा हुआ था कि हरी कृपा और इच्छा। तो क्या हुआ कि काफी समय से जब ये देख रहे थे कि कोई व्यवस्था नहीं बन रही थी, मुझसे बोले कि क्या मैं ले लूं आज की कक्षा। मैंने कहा आप ले लो भैया। तो मैंने कहा टॉपिक, तो बोले टॉपिक तो फिर मेरा ही होगा जब मैं कक्षा लूंगा। तो सबसे बड़ी बात ये रही कि इस टॉपिक के अंदर सब कुछ इन्हीं का था और इन्होंने अपने हिसाब से जो सोचते हैं उसी पर रखा है। और सारी चीजें इन्हीं की अपनी थी ना तैयारी थी। अब मैं ज़्यादा नहीं थे, धन्यवाद अदा करता हूँ। दो शब्द मैं कहता हूँ कि आदरणीय ऋषि साहब दो शब्द बोल के बोल चुके। हम बहुत बहुत धन्यवाद ही कहें, धन्यवाद तो जितना क्या आपका कहें इनका कहें। बीच में कोई आ रहा है तो वो बात वही है कि इनका बिल्कुल ओरिजिनल था, जो इनके अपने विचार थे और किसी से कोई प्रभावित नहीं है इनके विचार। यही बहुत अच्छी बात लगी है। बिल्कुल शुद्ध अपने विचारों से सोच के जो ये सोचते हैं। इन्होंने बीच में भी कहा कि मेरे विचार से, इन्होंने बिल्कुल कई बार ये भी कहा मेरे विचार से, मेरे मत से ये ऐसा है। तो इनका अपना मत था। इन्होंने गुरुदेव का भी इसका स्वाध्याय किया है, जहाँ ये उनको कोट करते रहे हैं। तो नेचुरली घर में रहते हैं, चारों तरफ गुरुदेव की कृपा है और उनका तो स्वाध्याय करते ही होंगे, ये पक्की बात है। तो बहुत आनंद आया। हमारा इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आगे जीवन के लिए भी। और इन्होंने भी, इसलिए बहुत बहुत एक बार उनको धन्यवाद देना हमारा एक स्वाभाविक एक कर्तव्य बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और कुछ बोलना चाह रहा था क्या? अभी नहीं। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों का। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। और आज का विचार है, मुझे गुरुदेव का ही विचार है आज, ज्ञान योगी की तरह सोचें। क्योंकि अभिषेक ने एक जगह मीरा का और कबीर का उदाहरण दिया था कि मीरा की भक्ति और कबीर का ज्ञान। ज्ञान योगी की तरह सोचें, कर्म योगी की तरह पुरुषार्थ करें। ज्ञान योगी की तरह सोचें, कर्म योगी की तरह पुरुषार्थ करें और भक्ति योगी की तरह सहजता उतारें। और भक्ति योगी की तरह सहजता उतारें। और मुझे गुरुदेव को विचार। आइए 3 बार उनका चयन करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। प्रणाम। शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि।
शान्तिः